बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से भयभीत होकर के, उनके महाकाल स्वरूप से भयभीत होकर के उनसे पुनः चतुर्भुजी स्वरूप में आने की प्रार्थना की थी। और उस प्रार्थना के आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने महाकाल स्वरूप को त्याग करके अर्जुन को चतुर्भुजी स्वरूप में दर्शन दिए और तत्पश्चात अपने मनमोहक मानसी स्वरूप में आकर के अर्जुन को धैर्य, शांति और सांत्वना प्रदान की। इस धैर्य को पाकर के, सांत्वना को पाकर के अर्जुन अनुग्रहित हुआ और अनुग्रहित होकर के 11वें अध्याय के 51वें श्लोक में अर्जुन इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच द्रष्टवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः सचेता प्रकृतिं गतः। अर्जुन बोला, हे प्रभु, हे भगवान, दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम, आपके इस मानुषी रूप को, इस मनुष्य स्वरूप को देख करके तब सौम्यं जनार्दन, और हे जनार्दन श्री कृष्ण, आपकी सौम्य मनमोहक मुस्कान को देख करके इदानीं अस्मि संवृतः, अब मैं पूरी तरह से स्थिर चित्त हो गया हूं, भय मुक्त हो गया हूं, भय के कारण विफलता मेरी समाप्त हो गई है। सचेता प्रकृतिं गतः, और अपनी स्वाभाविक चेतन प्रकृति को प्राप्त हो गया हूं और मैं चैतन्य हूं और अब मैं पूर्णतया भय से मुक्त हूं। अर्जुन के इस प्रकार अनुग्रह के वचन सुन करके कृष्ण अपने अति कठिनता से देखे जाने वाले, बड़ी ही मुश्किल से दिखाई देने वाले चतुर्भुजी स्वरूप के बारे में चर्चा करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवावपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यत्मम, कि मेरे जिस सुदुर्लभ अति कठिनता से देखे जाने वाले इस चतुर्भुजी रूप की तुम देखने वाले या दृष्टा रहे हो, तुमने जो ये मेरा चतुर्भुजी रूप देख लिया है, देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः, देवता भी मेरे इस रूप को देखने के नित्य दर्शन आकांक्षी रहते हैं, नित्य मेरे इस रूप के दर्शन की कामना रखते हैं।
और अपने कठिनता से दिखाई देने वाले, कठिनता से देखे जा सकने वाले इस चतुर्भुजी रूप के बारे में और भी चर्चा करते हुए कृष्ण इस प्रकार बोले, नाहं वैदैर्न तपसा न दानेन चेजया शक्येवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, नाहं वैदैर्न तपसा न दानेन चेजया। मैं न तो वेदों के अध्ययन से और ना ही तप करने से, न दान करने से और ना ही यज्ञ के करने से, शक्य एवं विधो द्रष्टुम, इस प्रकार के चतुर्भुजी स्वरूप में देखा जाना संभव हूं। अर्थात मेरे इस चतुर्भुजी रूप को दान से, चाहे तप से, चाहे वेदों के अध्ययन करने से या यज्ञ करने से, इस चतुर्भुजी रूप को देखा जाना किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दृष्टवान असि मां यथा, जिस प्रकार का चतुर्भुजी रूप तुमने देखा है, ये किसी अन्य के द्वारा इन दान, यज्ञ, तप और वेदों के अध्ययन से भी देखा जाना संभव नहीं है। अब यह रूप कैसे देखा जा सकता है, इसका भी चर्चा करते हुए कृष्ण 54वें श्लोक में इस प्रकार बोले, भक्तया तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कृष्ण बोले, भक्तया तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। हे अर्जुन, इस प्रकार के चतुर्भुजी रूप में मैं अनन्य भक्ति से प्राप्त होने के योग्य हूं। जो अनन्य भक्ति करता है उसी के द्वारा मैं प्राप्त होने के योग्य हूं। और कैसे, इसको बताते हुए कृष्ण बोले, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप, हे परम प्रतापी अर्जुन, मनुष्य को इस चतुर्भुजी स्वरूप को जानने व देखने के लिए अपनी मूल प्रकृति व मूल आकृति के द्वारा ब्रह्म में प्रवेश करना होता है और अनन्य भक्ति से ही ब्रह्म में प्रवेश करना भी शक्य है। और प्रवेश करने के बाद फिर मैं चतुर्भुजी रूप में जनाई भी देता हूं और दिखाई भी देता हूं। अब अनन्य भक्ति कैसे हो, उसका भी मार्ग स्पष्ट करते हुए कृष्ण बोले, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरैः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग
अतः अनन्य भक्ति के लिए जो व्यक्ति मेरे लिए कर्म करते हुए मेरे परायण रहता है, जो सांसारिक आसक्ति छोड़कर मेरा भक्त हो जाता है, निर्वैरैः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव, और जो भक्त सभी प्राणियों में बैर भाव से रहित हो जाता है, हे पांडव अर्जुन, वही अनन्य भक्त है और वही अनन्य भक्ति करके मुझ ब्रह्म को प्राप्त होता है, मुझ ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण बंधुओं।